नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है कुरान बर्निंग इन स्वीडन शेक्स मुस्लिम्स वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेजर गौरवादा जी का वीडियो है फ्रॉम द चाणक्य डायलॉग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से पहले वीडियो को वॉच करते हैं, उसके ऊपर फिर हम अपनी भी रिव्यूज़ देंगे और आप भी अपना रिव्यू दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। रमेश अगर चोरी करेगा 3 साल के लिए जेल जाएगा, रहमान अगर चोरी करेगा फिर उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये शरिया कानून तो यही है। बुढ़ापे में शरिया और अल्लाह याद आ गए। ईसाइयों का दिल नहीं टूटा होगा जब आपने उनके चर्च को आपने मस्जिद बना दिया। वो जायज़ है ना। 2005-2006 में जो रिपोर्ट आई है, वेयर वॉज नरेंद्र मोदी? वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के। 2014 को दूसरे के मजहब की तो बेइज्जती करते हैं और खुद का होता है तब इसको खुजली मचती। आपने हाया सोफिया का नाम सुना? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसा क्यों है कि जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को यहां पे शरिया कानून भी चाहिए। आपको इसमें विरोधाभास नहीं लगता? मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? जैसे कि फारूक अब्दुल्ला। ठीक है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए क्योंकि एक देश में 2 अलग अलग किस्म के विधान, अलग अलग किस्म के कानून नहीं होने चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक राय व्यक्त करी। उनका हक है। ही इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई, भारत के नागरिक है प्रधानमंत्री जी, उन्होंने राय व्यक्त करी और सरकार ने ऐसा थोपा नहीं कि ये बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में, अब तो यूसीसी होगा ही होगा और किसी भी सूरत में तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन ऐसा तो नहीं है। बोला कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और सभी पार्टीज कह रही हैं कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। मैंने बोला मैंने पढ़ा नहीं है यार, मैंने पढ़ा नहीं है। मैं पढ़ूंगा फिर या सपोर्ट या अपोज करूंगा। वो कागज कहां पे, वो डॉक्यूमेंट मैंने तो देखा नहीं। और सुनो यार, मैं उन खालिस्तानियों की तरह तो हूं नहीं, ठीक है, कि कुछ लिखा पढ़ा है नहीं और वहां पे हा 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 करके बिल्कुल बावले। इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? इंसान और जानवर में यही फर्क होता है कि जानवर डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि जानवर इंटेलिजेंट नहीं होता। जानवर का वो दिमाग नहीं होता, वो एबिलिटी नहीं होती राइट और रॉन्ग के बीच में जज करने की। ठीक है ना। लेकिन जो इंसान है वो पहले पढ़ता है, लिखता है, फिर ही मेक्स अप हिज माइंड। सो आई एम वेटिंग। वो मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा, मैं उसको पढ़ूंगा। अगर देश के लिए अच्छा होगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, और देश के लिए अच्छा नहीं होगा फिर मैं वैसे ही अपनी राय व्यक्त करूंगा कि भाई देश के लिए अच्छा नहीं है। राइट। अब मैं आपको बताता हूं फारूक अब्दुल्ला ने बोला क्या। इनको अभी भी यही लग रहा है कि कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन घूम रहे हैं। ठीक है, ये इनके साथ बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूं। फारूक अब्दुल्ला वॉन्ट्स अ बैकलैश इफ यूसीसी इज इंप्लीमेंटेड। फारूक अब्दुल्ला ने बोला भाई आग लग जाएगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यही फारूक अब्दुल्ला ने बोला था कि 370-35 से हटा दोगे तो कोई कांधा देने वाला नहीं होगा तिरंगे को और ये करने वाला नहीं होगा। तो ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ठीक है, बड़ा बैकलैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या बैकलैश हो गया? कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि यूसीसी इंप्लीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तो पार्लियामेंट करेगी यार, गौरवारी थोड़ा ना करेगा, वो पार्लियामेंट करेगी। लेकिन ये देखिए, इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एडवोकेट करा कि यूसीसी होना चाहिए, और फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर की देयर वुड बी अ बैकलैश और स्टॉर्म। तूफान आ जाएगा भाई, आंधी आ जाएगी अगर यूसीसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो साहब ये भाई साहब जो है फारूक अब्दुल्ला, ये गए ईद की नमाज पढ़ने के लिए हजरत बल। राइट। अब हजरत बल ये ईद की नमाज पढ़ने के लिए बाहर रिपोर्टर थे, तो रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया। तो भाई साहब ने बोला कि साहब देखो, इस बंदे को ना, मैं बता रहा हूं फारूक अब्दुल्ला को, अपनी ऑडियंस का बड़ा, ही इज वेरी अवेयर। जैसे धोनी के बारे में कहते हैं ना, मैच अवेयरनेस बड़ी अच्छी है धोनी की, इसकी ऑडियंस अवेयरनेस बड़ी अच्छी है फारूक अब्दुल्ला की। ये कहता है आवर कंट्री इज डाइवर्स एंड सो दे शुड रीथिंक द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। इंप्लीमेंटेशन की तो बात ही नहीं हुई, कोई ड्राफ्ट नहीं आया अभी तो सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है, अभी तो बहस है, और बहस चलेगी, कई महीनों चलेगी, हो सकता है सालों चले। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर, मुस्लिम्स हैव देयर ओन शरीयत लॉ, एंड इफ दे यूनियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट यूसीसी देयर वुड बी बैकलैश और पॉसिबल स्टॉर्म, सो दे शुड रीथिंक द कॉन्सिक्वेंसेस। भाई एक बात बताओ, हिंदुस्तान में शरीयत लॉ कैसे चल सकता है यार? और क्या शरीयत लॉ चलना चाहिए? ये जो जिंदगी भर इन्होंने लंदन में पार्टीज करी, और इनकी कहानियां सुन लीजिएगा, ठीक है,
कि मोटरसाइकिल में बैठा के किस किस को घुमाया था भाई साहब ने डल झील के आसपास गुपकार रोड पे। पढ़िएगा मीडिया पे, गौरव आर्य नहीं कह रहा, मैं तो कौन होता हूं ये सब कहने वाला, आप पढ़िएगा। ये जिन्होंने पूरी रंगरलियां मनाई जीवन भर, अब इनको बुढ़ापे में शरिया और अल्लाह याद आ गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, कभी फारूक अब्दुल्ला साहब और कई मुस्लिम लीडर्स की बात कर रहा हूं, मैं आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम लीडर्स की बात कर रहा हूं, कभी ये कहते हैं यार भारत तो संविधान से चलना चाहिए, भारत संविधान से चलना चाहिए, फिर कभी कभी कहते हैं शरिया भी होना चाहिए। भाई साहब सिर्फ मैं एक बात कहता हूं, शरिया हो नाफिज, जरूर नाफिज हो, मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन पूरा होना चाहिए यार। शरिया हो तो पूरा हो, ये आधा अधूरा शरिया नहीं हो, ठीक है? ये आधा अधूरा शरिया नहीं कि हम शादी हमारे हिसाब से होगी, डाइवोर्स हमारे हिसाब से होगा, ये ना ना ना। फिर भाई साहब ऐसा है कि अगर रमेश चोरी करेगा और 3 साल के लिए जेल जाएगा, रमेश अगर चोरी करेगा 3 साल के लिए जेल जाएगा, रहमान अगर चोरी करेगा फिर उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये शरिया कानून तो यही है, चोरी करके अगर झूठ बोलोगे तो हाथ तो कटेगा, जबान भी कटेगी, और चोरी करके भागोगे तो पैर भी कटेंगे, हाथ भी कटेगा। इज इट एक्सेप्टेबल? और यार कई सारे मुस्लिम्स जाते हैं अमेरिका में, रहते हैं आराम से और खुश हैं, खुश हैं, दे आर हैप्पी देयर। वहां पे तो कोई शरिया कानून नहीं है, सिंगापुर में तो शरिया कानून नहीं है, यूरोप में तो कोई शरिया कानून नहीं है, लेकिन यूरोप का मुझे नहीं पता, किसी भी दिन लागू हो सकता है वहां पे, उन्होंने तो अपना बेड़ा ही गर्क करवा लिया। यहां पे तो शरिया कानून नहीं है। शरिया कानून क्यों चाहिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। या तो आप बोलें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं करते, भारत का संविधान हमें नहीं चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप भारत के संविधान की भी बात करते हैं, आप सेक्युलरिज्म की भी बात करते हैं, आप कहते हैं सारे धर्म बराबर है। सारे धर्म बराबर कैसे हो सकते हैं जब कानूनी बराबर नहीं है? तो आप एक बात बताइए, आप कुछ करें आपके लिए अलग सजा, मैं कुछ करूं मेरे लिए अलग सजा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप गुनाह करेंगे आपको अलग सजा मिलेगी, ये तो सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब ही बराबरी होता है। और मैं दिल से कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वेरी इक्वल। और ये गौरव आर्य नहीं कह रहा, ये भारत का संविधान कह रहा है। तो यार ये तो दो अलग अलग बातें हैं। एक मैं बात बताना चाहता हूं ना, एक चीज मैं पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, मैंने एक नोट्स बनाए हैं, जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ सेकंड। मार्च 2005 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह भारत के, उन्होंने सच्चर कमेटी बैठाई थी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सच्चर कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट दी और 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी और पब्लिक डोमेन में आ गई 30 नवंबर को 2006 को, यानी कि साल 1.5 साल के अंदर सच्चर कमेटी ने, वो जस्टिस सच्चर हुआ करते थे, तो जस्टिस सच्चर को बोला कि आप मुसलमानों का क्या हाल है भारत में, उसके बारे में कुछ बताइए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह बताया कि मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है भारत में, मुसलमानों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है भारत में। और सबसे नीचे तबके में मुसलमान आते हैं, एजुकेशन के हिसाब से, कमाई के हिसाब से, हर एक सोशल पैरामीटर के हिसाब से मुसलमान जो है भारत का वो सबसे नीचे है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतने साल तो मोदी था नहीं ना। 2005-2006 में जो रिपोर्ट आई है, वेयर वॉज नरेंद्र मोदी? वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के, 2014 को हुए, यानी कि जो पहले पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं फेल हुई ना। और सच्चर कमेटी रिपोर्ट पता है क्या कहती है? यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। वो अंग्रेजी में लिखा है, पर अगर सच्चर कमेटी का, जो सच्चर कमेटी ने बोला था कि मुसलमानों के उत्थान के लिए आप कुछ करें, अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे दोस्तों, तो हिंदी में पता है क्या अनुवाद है उसका? आपको हंसी आएगी, उसका हिंदी में अनुवाद है सबका साथ सबका विकास। जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, ठीक है, जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है वो बुरा आदमी है, जो कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आप जाके देखिए ना, इंटरनेट पे आप खुद जाके देखिए, ओरिजिनल देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट है वहां से देखिए। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड मत बिलीव करिए आप। तो क्या होगा कि मैं आपको एक और चीज बताता हूं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे जाने से पहले। दोस्तों ऐसा होता है ना कि मुसलमानों को भारत में जानबूझ के पीछे रखा गया, जानबूझ के पीछे रखा गया, ठीक है? क्या मुसलमान जो माँ बाप हैं वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरी बेटी वकील बने? वो क्या मुसलमान माँ बाप नहीं चाहते ऐसा? बिल्कुल चाहते। फिर हुआ क्यों ये? भाई सब लोग लिबरल थे, सब लोग बहुत अच्छे थे यार, नेहरू जी के बाद। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी को, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री थे हमारे, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमें, करनी चाहिए हमें।
तो कैसा हो गया यार कि मतलब 2005-2006 आप समझ रहे हैं, यानी कि 50-60 साल के बाद भी आज़ादी के कितना आप या बताओ कैसे हो गया यार। 5-6 दशक तक आप ये सोचो कि लोग मुसलमान सबके नीचे, ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गए? बाकी सब तो सेक्युलर थे भाई। मोदी से तो प्रॉब्लम है कि मोदी गलत काम कर रहा है, मोदी बुरा आदमी है, ये आप यही तो कह रहे हैं लोग, ये सब कुछ बुरा मोदी कर रहा है। तो भाई तुम तो अच्छा कर रहे थे 50 साल, तुम क्यों नहीं उठा पाए मुसलमानों को, क्यों नहीं उनको उनका लेवल ऊपर करा? क्योंकि उनको जानबूझ के मुसलमानों के साथ साजिश हुई है। मैं आपको खुल के बोलता हूँ, और किसी को प्रॉब्लम हो तो हो जाए, ठीक है, मेजर नहीं डरता किसी के बाप से। मुसलमानों को जानबूझ के पिछड़ा रखा गया है, उनको जानबूझ के नीचे रखा गया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। उनको पढ़ाई नहीं करने दी, उनको बोला कि ठीक है तुम्हारे स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम पढ़ो लिखो, कोई मतलब नहीं है, और हम ठीक है, हम तुम्हारा ये कर देंगे, जो भी मजहबी चीज़ें हैं, जो भी धर्म की चीज़ें हैं, उसमें उनको लगा दिया। उनके मौलवी भी वैसी, मौलवी ने बोला हाँ उनके नेता भी वैसे हैं, उनके नेता भी वैसे ही हैं। तो ये जानबूझ के उनके नेताओं ने, पुरानी सरकारों ने जानबूझ के पिछड़ा रखा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो जब हम बात करते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की दोस्तों, तो वी मस्ट बी वेरी अवेयर। वो कागज़ आएगा, आप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा, और उसके बेसिस पे हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त कहना है साहब ये हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, जैसे फारूक अब्दुल्ला ड्रामा किंग है यार, ये भैया बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। इसने यही बोला था 370-35 से हटने पे कि सोच भी मत लेना, और बारूद के ढेर पे बैठे हो, पता नहीं कौन कौन से हिंदी फिल्मों के डायलॉग इसने मारे, कख नहीं हुआ, सब झूठ। अच्छा, दूसरी चीज़ है स्वीडन में यार कुरान को जला दिया एक बंदे ने, सलमान मोमिका था उसका नाम, ये इराकी था जो स्वीडन में रह रहा था, और इसने कुरान शरीफ जला दी। तो काफ़ी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने इसका वो निंदा करी है और बोला है कि नहीं ये तो बहुत गलत चीज़ है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो एम्बेसी था स्वीडन का बगदाद में, और उसके सामने लोग इकट्ठा हो गए और वही पत्थरबाजी। वी विल इवेंचुअली टीच द एरोगेंट वेस्टर्नर्स दैट इंसल्टिंग मुस्लिम्स इज नॉट फ्रीडम ऑफ थॉट। तो ये लोगों ने बोला है प्रेसिडेंट रेसिप तैयब अर्दोगान। ये भी झूठा आदमी है यार अर्दोगान, ये भी झूठा आदमी। अरे यूरोप में तू बैठा है, वेस्टर्नर्स को कौन से वेस्टर्नर्स को धमका रहा है, ठीक है। और एक मैं बात बता रहा हूँ यार, जिसको प्रॉब्लम है, मैं एक तो एक बंदे ने गलत काम करा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि आप कुरान को जलाओ या कोई भी होली वो कहे, उसको जलाना ठीक बात नहीं है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। पर मैं ये भी कहता हूँ ना कि वो सोसाइटीज़ हैं वैसी, वो कल बाइबल जला दें, वो कुछ भी जला दें, उनके लिए वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। वो लोग ऐसा समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अग्री करता हूँ, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। कोई भी पैगंबर, कोई भी भगवान, किसी को भी आपको इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, भारत का संविधान में तो हमें यही सिखाया है, ठीक है। लेकिन ये अर्दोगान जब बोलता है ना, अर्दोगान जब बोलता है तब मुझे खलती है यार, कि देखो ये ना दूसरे के मज़हब की तो बेइज्जती करते हैं, और खुद का होता है तब इसको खुजली मचती है। आपने हाया सोफिया का नाम सुना है? इसने मस्जिद बना दिया हाया सोफिया। भाई हाया सोफिया जो था वो पहले चर्च था, फिर वो म्यूजियम बना, फिर मस्जिद बना, पता नहीं क्या क्या हो गया तुर्की में। इस भाई ने उस चर्च को बना दिया मस्जिद। एर्दोगान ये कहता है कि मुसलमानों को गुस्सा दिलाना, उनको अपसेट करना, अब हम जो वेस्ट वाले हैं, जो पश्चिम वाले हैं, हम उनको बताएंगे कि इतना आसान नहीं है बेटा, अच्छा तुम कुछ भी करो वो ठीक है। तो जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना एर्दोगान को, ज़रा सोच लो यार, ईसाइयों का दिल नहीं टूटा होगा जब आपने उनके चर्च को आपने मस्जिद बना दिया? वो जायज़ है ना, आप किसी का भी कुछ कर दो, मंदिर तोड़ के कुछ बना दो, लेकिन किसी ने करा तो एर्दोगान को बड़ा बुरा लगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बराबर मतलब बराबर, बराबर मतलब बराबर होता है। अब ये सॉर्ट ऑफ बराबर नहीं होता है। तुम करो तो एर्दोगान क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है एर्दोगान कह रहा है कि मैं करूँ तो ठीक है यार, अगर मैं गिरजाघर को मैं मस्जिद बनाऊँ, डन, ब्यूटीफुल होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक करा, मस्जिद बनाया मैंने। लेकिन उसने गलत काम करा, कुरान, अब हम इनको बताएंगे कि तुमने कुरान। ओ भाई, ईसाई भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है, तो एक तरफा मत चलाओ। अच्छा, ये पे वीडियो एंड करते हैं। और ये जो गौरव जी ने कुछ अपने फैक्ट्स रखे हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर बेसिकली
भारत के जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कुछ डिस्कशन की है, और उसके साथ साथ जो है जो स्वीडन में कुरान पाक को जलाया गया उसके ऊपर उन्होंने अपनी राय रखी है। तो वो कहते हैं कि वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि जो है वो कुरान पाक हो, चाहे वो कोई भी होली बुक हो, तो उसको जलाया जाए। और मैं ये समझती हूँ कि देखो, कोई भी होली बुक है, चाहे वो भगवद गीता है, चाहे वो क्या कहते हैं बाइबल है, चाहे वो कुरान पाक है, चाहे वो तौरात है, कुछ भी है, किसी भी जो रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हुई कोई चीज़ है, उसको आप जला रहे हो, आप अपने गुस्से का इजहार कर रहे हो, तो यार गुस्से का इजहार और भी तरीके से निकाल सकते हो। वाई ओनली रिलीजन बुक्स? होली बुक से क्या आप लोगों को तकलीफ है? ठीक है, आप कुरान पाक जला रहे हो, क्यों जला रहे हो? कुरान पाक जलाने से आपको क्या इस्लाम से या फिर जिससे आपको कोई मसला है वो हल हो जाएगा? नहीं होगा। आप इतने करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो। वाई? वजह इतनी आपको अगर फ्रीडम, इसीलिए कहते हैं जब आपको राइट मिल जाता है ना किसी चीज़ का, तो आप उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट हो जाते हो, और वही चीज़ आज हमने इसमें भी देखी है। और अगर हम यूरोप को देखें तो यूरोप में वैसे ही बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं और मसले ख़राब हुए हैं, मैं ये देख रही हूँ। आप देखें तो यूरोप में अभी यूरोप जल रहा है इस वक्त। अगर हम देखें यूरोप में, फ्रांस में आप देखें तो वहाँ पर भी अमन नहीं है। हालांकि इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा जिस तरह से अगर पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट होता है ना, उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में लोग सामान चोरी करके लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम देखें तो यूरोप में होता है तो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। मैंने लाइव वीडियोस देखी हैं, लाइव देखी है कि वहाँ पर किस तरह से लोग क्या क्या कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें कभी भी नहीं दिखाई जाती क्योंकि वो यूरोप है। पाकिस्तान की तो इतनी सी भी चीज़ को इतना सारा हाईलाइट कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत ख़राब चल रहा है माहौल, बहुत ज़्यादा। ये कुरान पाक की बात नहीं है, कुरान पाक से हटकर भी अगर आप देखें वहाँ पर उनके इतने सारे मामला ख़राब चल रहे हैं। आपको शायद आपने वीडियोस कुछ देखी हो, वर्ल्ड अफेयर की वीडियोस में शायद आपको दिखाया गया हो कि फ्रांस में क्या कंडीशन चल रही है। एनीवेज, जो मेजर साहब है उनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि किसी भी रिलीजन बुक को जलाना नहीं चाहिए। आपको कोई मसला है तो वो बंदे से होना चाहिए ना, मज़हब से तो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, चर्च किसी की ये जैसे मेजर साहब ने कहा कि चर्च को तोड़कर इन्होंने मस्जिद बना दी, ये भी बात गलत है। देखो, आप बाबरी मस्जिद बना रहे हो मंदिर तोड़कर, फिर ये अगर आप तुर्की में देखें तो वहाँ पर ये सब हो रहा है, चर्च तोड़कर जो है वो मस्जिद। मतलब आप किसी की मज़हब की जगह को तोड़ फाड़ कर आप अपने मज़हब इबादत गाह बना रहे हो, तो मैं कहती हूँ आपकी इबादत भी वहाँ पे पता नहीं कबूल होती होगी कि नहीं होती होगी। मतलब आप किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, तो आप किसी को तकलीफ़ दे के खुद कैसे खुश रह सकते हो, है ना? तो ये चीज़ नहीं होती है। इंसान सबको बराबर रखना चाहिए। आपको इतनी ज़्यादा जगह मौजूद है, कहीं पर भी आप बना लो, तोड़कर ही उसी जगह पर ही आपने एक चीज़ को बनाना है, तो ये गलत है। तो मैं इस बात पर मेजर साहब से बहुत ही एग्री करती हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी राय ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में दें। सो टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।